आपका जो प्रश्न है ना, कि हम परेशान इसलिए होते हैं कि हमारी स्वतंत्रता बाधित हो जाती है और हम वह सब कुछ नहीं कर पाते हैं जो करना चाहते हैं, वह हम सब कुछ नहीं प्राप्त कर पाते हैं जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। अर्थात इस जगत में परेशानी के अलावा कुछ भी नहीं है, लेकिन आप कहते हैं कि हर वक्त आनंद आनंद, परम आनंद है, तो इसमें प्रकाश डालें। इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले मैं एक विषय पर मंथन कराना चाहूंगा आपको। पहले इसको मंथन कीजिए, आपके प्रश्न का जवाब स्वतः मिल जाएगा। तो परम आनंद के लिए आपको परेशान नहीं होना है। परेशान नहीं होने के लिए आपको स्वतंत्र होना है। स्वतंत्र होने के लिए आपको नियम तोड़ना पड़ेगा, और नियम तोड़ते ही फिर आप अलग कलह, अलग परेशानी पैदा हो जाएगी। तो फिर यह प्रश्न उठेगा कि स्वतंत्र हो तो हो कैसे? अगर आपको रस्सी से बांध दिया जाए तो थोड़ी देर में आप परेशान हो जाएंगे। अगर आपको कमरे में बंद कर दिया जाए तब भी आप थोड़ी देर में परेशान हो जाएंगे। अगर आपको आपके मन पसंद जगह पर ही रहने के लिए हमेशा के लिए कह दिया जाए तो आप परेशान हो जाएंगे। आप जिसे प्रेम करने का दावा करते हैं, केवल उसके साथ ही कहीं एक जगह रख दिया जाए तो आप परेशान हो जाएंगे। आपको बैठने के लिए कहा जाए और कहा जाए केवल बैठे रहे तो आप परेशान हो जाएंगे। परेशानी का कारण अगर आप देखेंगे तो महसूस होगा कि अगर आपकी स्वतंत्रता छीन ली जाए किसी भी प्रिय अप्रिय किसी भी तरह की क्रियाओं के लिए, तो आप परेशान हो जाएंगे। क्योंकि इस जगत में हर प्राणी स्वतंत्र है, क्योंकि यह जगत माया है और हर कुछ हमारी इच्छाओं के अनुसार होता है। हर इंसान को परमात्मा का रूप माना गया है। तो परमात्मा तो विस्तृत है ना, जब तक आप पूरे ब्रह्मांड को अपना नहीं मान लेंगे, जब तक पूरा ब्रह्मांड आपका न हो जाए तब तक आप परेशान होंगे। अर्थात आप स्वतंत्र हैं। अगर आपकी स्वतंत्रता कायम नहीं रही तो आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन इस समाज को चलाने के लिए कुछ नियम बनाने जरूरी होते हैं, और जब नियम बनता है, जो भी नियम, एक सामाजिक स्तर पे नियम हो, पारिवारिक स्तर पे नियम हो, समाज के स्तर पे हो, देश के स्तर पे हो, किसी भी तरह का नियम अगर आप बनाते हैं तो वह आपके लिए बंधन पैदा हो जाता है। हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, यह दोनों हमारे लिए बंधन पैदा कर देता है, और हम स्वतंत्रता से दूर हो जाते हैं, जिसके कारण हम परेशान होकर आनंद से दूर हो जाते हैं। अगर हर इंसान स्वतंत्र हो जाए तब
दूसरे की स्वतंत्रता बाधित होती है तो फिर एक कलह पैदा होता है, फिर स्वतंत्रता जो है वह बाधित होती है, जिसके कारण वह परेशान होना शुरू हो जाता है। लेकिन स्वतंत्र होना चाहता है, वह किसी भी नियम को तोड़ना चाहता है। हर इंसान हर नियम को तोड़ना चाहता है। अधिकतर इंसान शराफत की चोला पहनकर या संस्कार की बीड़ियों में बंधकर नियम को नहीं तोड़ पाता है, कोई भी नियम। लेकिन उसके अंदर, उसके विचारों में वह तोड़ना चाहता है। कुछ लोग उस नियम को चुपके चुपके तोड़ देते हैं। अगर कोई नहीं देख रहा है या किसी का उस पर प्रभाव नहीं है तो चोरी छुपे वह नियम तोड़ देता है। बहुत कम ऐसे इंसान होते हैं जो खुलेआम नियम तोड़ते हैं, जिसको समाज स्वीकार नहीं करता है। अगर गहन अध्ययन करके देखेंगे तो हर इंसान नियम तोड़ता है, भले ही वह समाज के सामने, परिवार के सामने या खुद अपने विचारों के अंदर वह नियम तोड़ता है, क्योंकि वह स्वतंत्र है ना, स्वतंत्र होना चाहता है। वह चाहता है कि मैं यहां घूमने जाऊं, लेकिन परिवार, समाज उसे रोक देता है, नियम के बांध देता है कि आप अभी नहीं जा सकते। वो परेशान हो जाता है। और यह भी सत्य है कि नियम में बंधना जरूरी भी है आपको, अन्यथा यह संसार की जो व्यवस्था है वह बिगड़ जाएगी। अगर किसी चौराहे पर रेड लाइट है, अगर सब कोई उसे क्रॉस करने लगे तो फिर ट्रैफिक जाम हो जाती है, आपने देखा है। और जिस चौराहे की रेड लाइट को सब आदर के साथ फॉलो करते हैं, वहां पे स्मूथ ट्रैफिक होती है। तो नियम का पालन करना जरूरी है, लेकिन नियम का पालन करेंगे तो आपकी स्वतंत्रता बाधित होगी, और जब आपकी स्वतंत्रता बाधित होगी तो आप परेशान होंगे। जब आप परेशान होंगे तो आनंद से दूर हो जाएंगे। अब आपका प्रश्न आता है कि हम परेशानी से कैसे दूर हों। ताकि आपके जीवन में केवल आनंद आनंद, परम आनंद हो। तो परम आनंद के लिए आपको परेशान नहीं होना है। परेशान नहीं होने के लिए आपको स्वतंत्र होना है। स्वतंत्र होने के लिए आपको नियम तोड़ना पड़ेगा, और नियम तोड़ते ही फिर आप अलग कलह, अलग परेशानी पैदा हो जाएगी। तो फिर यह प्रश्न उठेगा कि स्वतंत्र हो तो हो कैसे। अगर स्वतंत्र होते हैं तो एक अलग परेशानी है, स्वतंत्र नहीं होते हैं तो एक अलग परेशानी है। तो हमें इस जगत की नियम को समझना पड़ेगा, प्रकृति के नियम को समझना पड़ेगा कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। अगर आप इस संसार को, इस जगत को अपना मानते हैं, जो कि आपका अपना है, हर इंसान को अपना ही अपना स्वरूप मानते हैं, जो कि है, क्योंकि यह संसार आपका है, आप परमात्मा है, आपका ही सब कुछ रूप है। तो फिर
जो भी इंसान जो भी कुछ करता है उससे आपको संतुष्टि मिलेगी, आपको आनंद मिलेगा, आपकी स्वतंत्रता बाधित भी नहीं होगी, आप स्वतंत्र महसूस करेंगे। अगर आप कहीं जाना चाहते हैं, कोई चीज प्राप्त करना चाहते हैं, नियम के अनुसार वह प्राप्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपने अपनी जो दर्शन है, अपने विचारों में आप स्वतंत्र हैं, तो वह चीज न मिलकर किसी और को मिल जाती है, या आपको नहीं मिलती है किसी कारण से, तो आपकी स्वतंत्रता बाधित होते हुए नहीं महसूस होगी। ऐसा लगेगा कि आपका अपना रूप ही उस चीज को प्राप्त कर रहा है। यह बड़ा ही मंथन और चिंतन का विषय है। कोई भी चीज जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं वो नहीं मिलता है, तो आपकी स्वतंत्रता बाधित नहीं होते हुए महसूस होगी। आपको लगा वह चीज तो आपका ही है, फिर वो यहां पर हो या यहां पर हो या यहां हो, हर परिस्थिति में वह आपका है। जब इस भाव में आ जाएंगे ना, पूरा संसार आपका ही रूप, परमात्मा का ही रूप बन जाएगा। तो कौन आपके पक्ष में कर रहा है, कौन आपके विपक्ष में कर रहा है, क्या नियम है, क्या नियम नहीं है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ आपको परम ही लगेगा। सब में आपको परम आनंद, परम आनंद, परम आनंद की अनुभूति होने लगेगी, परम आनंद की अनुभूति।